आज इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि लीवर खराब होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। लीवर खराब होने से पहले हमें कौन कौन से वार्निंग साइन दिखाई देते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा लीवर खराब होने वाला है या फिर खराब हो चुका है, और लीवर खराब होने के क्या क्या कारण होते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाली है, क्योंकि लीवर जो हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होता है, इसको स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लीवर की बीमारियों के लक्षण को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि हम इनको नजरअंदाज कर देते हैं तो ये हमारे लीवर को डैमेज कर सकते हैं और लीवर फेलियर जैसी जो शिकायत है उसके होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यदि हमारा लीवर खराब हो जाए तो हमारे खाने को पचाने वाला बाइल है, जरूरी प्रोटीन है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, एनर्जी स्टोरेज है, आदि काम रुक जाते हैं। और ये काम इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि इनके बिना हमारा शरीर जीवित नहीं रह पाता है। और लीवर खराब होने का जो कारण है, आमतौर पर लीवर की डिजीज होती है जो कि साइलेंट रूप से विकसित होती है, मतलब ये बीमारी धीरे धीरे विकसित होती है, आपको इसका पता भी नहीं चल पाता है। और कई साल में जाकर लीवर की जो बीमारी है वो हमारे बीच में दिखाई देनी शुरू हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लीवर की बीमारी काफी लंबे समय में हमारे शरीर के अंदर फैल जाती है। लेकिन यदि कुछ शुरुआती लक्षणों के द्वारा इसको हम पहले से ही देख लें तो लक्षणों को पहचानकर लीवर को खराब होने से हम बचा सकते हैं, और लीवर की जो होने वाली भयंकर बीमारियां होती हैं उनसे भी हम काफी हद तक बच सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं आपका अपना फैमिली हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर AK सिंह, और यहां पर बातें होती हैं हेल्थ और फिटनेस की, और आपको सही जानकारी और सही सलाह दी जाती है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं कि यदि आपका लीवर खराब हो रहा है तो आपको कौन कौन से लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। बेसिकली यदि आप लीवर को इस तरह से छू कर देखेंगे तो असहजता महसूस होंगे, आपको दर्द की शिकायत होगी, साथ में भूख न लगना एक शिकायत होने लगती है, आपको मतली मतलब नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, आपके पेट में पानी भरने की समस्या हो सकती है, आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी, पूरे शरीर में खुजली भी महसूस हो सकती है, और कहीं कोई चोट लग जाए तो आसानी से वहां पर नील पड़ जाएगा, तो नील पड़ने की समस्या भी हो सकती है। और पैर के निचले हिस्से में जो तलबे हैं, टखना है, वहां पर भी सूजन आने की समस्या हो सकती है, और आपका जो पेशाब का रंग है वो भी बहुत ज्यादा गहरा हो सकता है। आपको पीलिया, आपकी आंखें और स्किन बहुत ज्यादा पीली भी हो सकती हैं, और आपकी बॉडी पर छोटे छोटे दाने भी पड़ सकते हैं। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो लीवर खराब होने पर आपके अंदर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। साथ में हमें कुछ वार्निंग साइन भी दिखाई देते हैं। यदि हम इनको वार्निंग साइन को जान लें, पहचान लें, तो लीवर खराब होने से पहले हमें काफी हद तक पता चल जाएगा कि आपको लीवर खराब होने वाला है। तो ये वार्निंग साइन कौन कौन से हैं, आज हम इनके बारे में अगर आपको जानकारी दें तो सबसे पहला था पिटिंग एडिमा। यदि आपके शरीर में, आपके मतलब हाथ पैरों में या फिर स्पेशली पैरों में नीचे की तरफ बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है और उसको इस तरह से आप दबा के देखेंगे तो उसमें एकदम गड्ढा सा बन जाता है और वो धीरे धीरे फिर भरना शुरू होता है। तो यदि इस तरह से आपके नीचे पैरों में एक तरह से पिटिंग एडिमा हो गया है, दबाने पर वो गड्ढा बनना है, तो इस तरह से आपको जो ये लीवर फेल्योर की तरफ इशारा करता है कि आपको लीवर डिजीज होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा होने लगी है। और नेक्स्ट हम बात करें जो हमारे नाखून होते हैं, नाखून में बिल्कुल अंदर की तरफ ये आप यहाँ की तरफ देखेंगे तो पीछे बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सा एक सर्कुलर टाइप का एक स्पॉट से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। यदि इस टाइप का दिखाई दे रहा होता है तो ये भी आपको लीवर डिजीज के बारे में, या फिर आपको जो ब्लड सर्कुलेशन आपका सही नहीं है तो वो एक इंडिकेट करता है कि आपको लीवर संबंधी समस्या हो रही है। तो हमें थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारे पैर हैं, जो पैरों के तलबे हैं, उनमें बहुत ज्यादा खुजली महसूस होगी या कभी कभी बहुत ज्यादा बदबू भी आने लगती है। बेसिकली क्या होता है कि जब लीवर में कंजेशन की समस्या हो जाती है तो जिसकी वजह से जो तलबों के निचले हिस्से हैं उसमें बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है, बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, और साथ में कभी कभी जो पैरों में
तलवों की तरफ से बहुत ज्यादा बदबू भी आने लगती है। तो इसका कारण बेसिकली क्या होता है, क्योंकि लीवर का जो मुख्य काम होता है वो टॉक्सिन्स को और बाइल्स को शरीर से बाहर निकालने का काम होता है। लेकिन जब लीवर में समस्या होने लगती है तो टॉक्सिन्स शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो स्किन के थ्रू, स्पेशली हमारे पैरों के तलवे की तरफ से निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे की तरफ जाते हैं और जो कि हमारे जो पैर के तलवे हैं वहां से टॉक्सिन्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जो कि एक बदबू का बहुत बड़ा कारण होते हैं। इसी वजह से यदि सॉक्स वगैरह हम पहनते हैं तो पैरों में बदबू आने की समस्या हो जाती है। यदि हमारे पैरों में इस तरह से बदबू आने की समस्या हो रही है तो हमको सोचना चाहिए कि कहीं हमको लीवर संबंधी कोई समस्या तो नहीं हो रही है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो वार्निंग साइन होता है वो होता है क्रैक्ड हील। जो हमारी एड़ियां होती है जिसको हम फटना कहते हैं, एड़ियां यदि फटनी शुरू हो जाती हैं तो ये हमारे लीवर खराब होने का भी एक संकेत देती हैं। साथ में विटामिन B3 और ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी की वजह से भी ये फटने शुरू हो जाती हैं। और बेसिकली क्या होता है, जो बाइल हमारे शरीर के अंदर होता है ये फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसका जो मुख्य काम होता है वो फैट को एब्जॉर्ब कराने में सहयोग करना होता है। और जब हमारे लीवर प्रॉब्लम करने लगता है तो बाइल की प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे शरीर में नहीं हो पाता है। और जो फैट सॉल्युबल जो विटामिन है इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए है, विटामिन ई है, इनकी कमी होने लगती है। और जब हमारे शरीर में जो बाइल की कमी होने लगती है, हमारा लीवर सही काम नहीं कर रहा है, तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जो कि मुख्य रूप से विटामिन ए है, विटामिन ई है। यदि इन विटामिन का जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, इनकी कमी होने की वजह से जो क्रैक्ड हील है उसकी समस्या होने लगती है और हमारी जो एड़ियां हैं वो फटनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें ये भी सोचना चाहिए यदि हमारी एड़ियां फट रही हैं कि कहीं हमें लीवर संबंधी कोई समस्या तो नहीं हो रही है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम बात करें, जो हमारी लोअर लेग्स होती हैं उनमें पिन पॉइंट स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे काले काले स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यह लीवर की दिक्कत की वजह से होते हैं। स्पेशली यदि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अगर कम हो गया है तब भी यह दिक्कत होने लगती है, या फिर हमें डायबिटीज की समस्या है तब भी यह दिक्कत होने लगती है। जो हमारी लोअर लिम्स होते हैं उसमें काले काले छोटे छोटे स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं। तो यदि इस टाइप के स्पॉट बन रहे हैं तो हम एक सोच सकते हैं कि कहीं हमें लीवर संबंधी कोई दिक्कत तो नहीं बन रही है। और लेग से संबंधित दूसरा सिम्टम्स दिखाई देता है जिसको हम वेरिकोज वेन कहते हैं। तो वेरिकोज वेन की शिकायत होने लगे, या फिर स्पाइडर वेन की शिकायत होने लगे, या फिर स्पाइडर नीवस की शिकायत होने लगे, तो ये भी इंडिकेट करते हैं कि कहीं आपको लीवर डिजीज होने की संभावना हो रही है, या फिर लीवर की कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको लीवर सिरोसिस की समस्या हो सकती है, या फिर ब्लड सर्कुलेशन आपका सही नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से ये जो वार्निंग साइन है, यदि हमें इनमें से कोई भी वार्निंग साइन दिखाई देता है या फिर कोई भी लक्षण हमें दिखाई देता है तो हम ये जान सकते हैं कि हमें लीवर संबंधी समस्याएं हो रही हैं। यदि इस टाइप की समस्या हो रही है तो हमें डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करें कि आपको लीवर की जो समस्या है, लीवर की बीमारी है, लीवर क्यों खराब होने लगता है, इसके बारे में बात करें। यदि आप कोई लीवर टॉक्सिक मेडिसिन लंबे समय तक खा रहे हैं तो हमारे लीवर के खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। या फिर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल शराब का सेवन करते हैं, आप कच्ची सब्जियां कम खाते हैं, और ये कच्ची सब्जियां मतलब सलाद इत्यादि आप कम खाते हैं और जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तब भी आपको लीवर खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। या फिर आप अधपका खाना खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, यदि इनका इस्तेमाल आप करते हैं तो ये लीवर को खराब करने का काम करते हैं। आप बहुत ज्यादा शुगर मीठे का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपको लीवर को नुकसान करेगा। आप प्रोटीन रिच डाइट ज्यादा ले रहे हैं तो ये भी लीवर को खराब करने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप बहुत ज्यादा मिर्च मसाले हैं और ऑयली फूड है इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हमारे लीवर पर नेगेटिव असर डालते हैं। आपकी सुस्त जीवन शैली है, मतलब लेजीनेस है आपके जीवन में, आप बिल्कुल सुस्त रहते हैं, या फिर शारीरिक गतिविधियां जो फिजिकल एक्टिविटी है उनकी कमी है, तब भी आपके लीवर के खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यदि आप बहुत ज्यादा आयरन खा रहे हैं या फिर ज्यादा विटामिन ए का सेवन कर रहे हैं तब भी आपके लीवर के खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। आप बहुत ज्यादा पैक्ड फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जैसे
पैक्ड फूड के आइटम है, मुख्य रूप से आप नमकीन खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, यदि आप इनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपको लीवर खराब करने का बहुत बड़ा कारण होते हैं। इस तरह से ऊपर बताए गए आपको कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं या फिर कोई भी वार्निंग साइन आपको दिखाई देते हैं, आपको लीवर खराब होने के कारण में से आपको कोई जान पा रहे हैं कि कौन सा कारण की वजह से आपका लीवर खराब हो रहा है, तो आपको अपने पर्सनल डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए और अपनी परेशानी और जो शंका है उसको उनके साथ शेयर करना चाहिए और अपनी शंका को मिटाने के लिए डॉक्टर के द्वारा आप लीवर के चेकअप जरूर कराना चाहिए। तो इस तरह से आज मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा और वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फिलहाल यहां तक वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।